21 मई को दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 में कुछ ऐसा हुआ कि 227 यात्री मौत के मुंह में समाने से बाल बाल बच गए। दरअसल फ्लाइट के पंजाब के पठानकोट के पास पहुंचते ही अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज ओले गिरने लगे। इस बीच भीषण टर्बुलेंस यानी तेज हवाओं के झपेटों की चपेट में आने से विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद विमान में चीख पुकार मच गई। हवा में इंडिगो की फ्लाइट में मौजूद यात्री खौफ से सहम गए, जैसे मानो अब विमान हादसे का शिकार होने ही वाला है। लेकिन पायलट ने बड़ी सूझबूझ से कुछ ऐसा किया जिससे सभी यात्रियों को ऐसी परिस्थिति में भी सुरक्षित बचा लिया। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने बेहद ही शर्मनाक हरकत की। दरअसल मौसम खराब होने और विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद पायलट ने लाहौर ATC से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। DGCA के एक बयान के अनुसार इंडिगो फ्लाइट के पायलट के अनुरोध को लाहौर ATC ने अस्वीकार कर दिया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बताया कि विमान पंजाब के पठानकोट के पास लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी आंधी और ओलावृष्टि की चपेट में आ गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में विमान को तूफान के बीच झटके खाते हुए भी देखा जा सकता है। विमान जैसे ही टर्बुलेंस की चपेट में आता है तो यात्रियों में दहशत फैल जाती है। हालांकि सभी यात्री यहां खुद को संभालते हुए हालात से निपटने में पायलट और विमान के स्टाफ का सहयोग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ यात्रियों के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा रहा था। जिस तरह से विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं विमान हादसे का शिकार न हो जाए। विमान में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने पर क्रू ने पहले नॉर्दर्न ATC से अनुरोध किया कि विमान को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर मोड़ दिया जाए, जहां हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण संघर्ष देखने को मिला था। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल भारतीय वायुसेना के अधीन काम करता है। हालांकि पायलट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद पायलट ने लाहौर ATC से तूफान से बचने के लिए कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने बेशर्मी दिखाते हुए लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि उसका एयर स्पेस भारतीय हवाई जहाजों के लिए नहीं खुलेगा। सीमित विकल्प होने के कारण पायलट ने शुरू में दिल्ली लौटने पर विचार किया। हालांकि घने बादलों के साथ तूफान विमान के बहुत करीब था, इसलिए वापस लौटना एक असुरक्षित विकल्प था। इसके बाद पायलट ने तूफान के बीच से होते हुए श्रीनगर की ओर आगे बढ़ने का फैसला किया, जो उसके लिए सबसे छोटा रास्ता था। तूफान से बचते समय विमान को हवा के तेज झोंकों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ऑटो पायलट मोड बंद हो गया और विमान की गति में उतार चढ़ाव होने लगा। DGCA ने एक बयान में कहा कि तूफानी बादल के बीच से गुजरने के दौरान विमान के एंगल ऑफ अटैक फॉल्ट में खराबी आ गई। अल्टरनेट लॉ प्रोटेक्शन नष्ट हो गया। विमान से एयर स्पीड इंडिकेशन अलर्ट प्राप्त होने लगा, जिसके बाद पायलट ने तूफान और ओलावृष्टि के बीच ही फ्लाइट को श्रीनगर लैंड कराने की ठानी। काफी मशक्कत के बाद पायलट ने शाम करीब 6:30 बजे विमान के श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। हालांकि इस दौरान विमान का अगला हिस्सा, जिसे रेडॉम कहा जाता है, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। लेकिन किसी हादसे का शिकार होने से पहले ही पायलट ने विमान को सुरक्षित लैंड करा दिया। गनीमत रही कि इस विमान में सवार सभी 227 यात्री सुरक्षित बच गए। इन यात्रियों में तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद भी शामिल थे। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को अगले 1 महीने तक और अगले आदेश तक के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। हालांकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए अपना एयर स्पेस 1 महीने से ज्यादा समय तक बंद नहीं कर सकता। ऐसे में पाकिस्तान भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयर स्पेस सिर्फ 23 मई तक बंद रख सकता है। दिल्ली श्रीनगर इंडिगो फ्लाइट 6E2142 एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई थी। इस फ्लाइट को दिल्ली से श्रीनगर जाते समय भयंकर ओलावृष्टि और तूफान का सामना करना पड़ा था। हालात ऐसे हो गए थे कि प्लेन का आगे का हिस्सा डैमेज हो गया था और कई हजार फुट की ऊंचाई पर कभी भी कुछ भी हो सकता था।
ऐसे में जोरदार थपेड़े और भयंकर टर्बुलेंस से जूझ रहे प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। इस मामले से जुड़े अब कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। प्लेन में 227 यात्री सवार थे जिनकी जान पर बनाई थी। ऐसे सेंसिटिव वक्त में पाकिस्तान से सहयोग की जरूरत थी। ऐसे में पायलटों ने पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्लेन उतारने का विचार किया। भारत ने उनसे सहायता भी मांगी, जो कि अक्सर ऐसी आपात स्थिति में होता है, और यात्रियों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। लेकिन ऐसे ऐन वक्त पर पाकिस्तान ने अपना बेशर्म चेहरा दिखा दिया। पाकिस्तान के लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भारतीय विमान की लैंडिंग से इनकार कर दिया। इसके बाद फ्लाइट के पायलट सन्न रह गए। हालांकि उन्होंने तुरंत ही भारतीय वायुसेना की उत्तरी कमान से इमरजेंसी कांटेक्ट किया। भारतीय वायुसेना ने बयान जारी कर बताया कि तुरंत ही सहायता दी गई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट के पायलट भारी तूफान और विमान में जारी उथल पुथल से बचने के लिए एयर रूट बदलने की अनुमति मांग रहे थे। ऐसा करने से विमान कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में चला जाता, जो 11 मई से सभी हवाई यातायात के लिए बंद है। ये पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सैन्य तनाव के बीच लगातार क्लोज है। शुक्रवार शाम को जारी एक बयान में वायुसेना ने कहा कि पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की ओर से जारी NOTAM या नोटिस टू एयरमैन 23 मई की मध्य रात्रि तक प्रभावी था। इसमें स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी एयर स्पेस भारतीय विमानों और भारतीय एयरलाइंस और ऑपरेटर्स के लिए विमानों को लेकर उपलब्ध नहीं है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि उसके उत्तरी क्षेत्र नियंत्रण ने दिल्ली क्षेत्र में हवाई यातायात नियंत्रकों से संपर्क करके इंडिगो फ्लाइट के मार्ग परिवर्तन में समन्वय करने में तुरंत सहायता की और ओवरफ्लाइट मौसम परिवर्तन अनुरोध के लिए लाहौर ATC से संपर्क किया। इसके बाद पायलट्स ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से सीधा संपर्क किया और तूफान से बचने के लिए कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की मंजूरी मांगी, लेकिन इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। वायुसेना की ओर से बताया गया कि सीमित विकल्पों और तेजी से आ रहे तूफान का सामना करते हुए पायलटों ने शुरू में दिल्ली लौटने पर विचार किया। हालांकि तब तक विमान तूफान में बहुत करीब पहुंच चुका था। संभावित खतरों को देखते हुए उन्होंने श्रीनगर की ओर बढ़ने का फैसला किया। जब लाहौर ने ओवरफ्लाइट क्लियरेंस से इनकार कर दिया तो विमान श्रीनगर की ओर बढ़ गया। इसके बाद श्रीनगर में सुरक्षित लैंडिंग तक फ्लाइट को हर जरूरी सहायता दी गई। DGCA ने पुष्टि की है कि घटना की औपचारिक जांच की जा रही है। इंडिगो और तकनीकी टीमें उड़ान डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग दोनों का आकलन कर रही है। इसके साथ साथ ये जांच पड़ताल भी की जा रही है कि ऐसे हालात किस वजह से पैदा हुए, ताकि भविष्य में फिर ऐसे किसी हालात से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।